जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है अपन कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश बोर्ड जो है कक्षा 11वीं का जो है गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ या ग्रेविटेशन वाला जो पाठ है उसको देखते हैं। अपन 11वीं में भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में जो है आपके गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ देखते हैं। बहुत ही प्यारा पाठ है। अपन डायरेक्ट ही यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। देखिए क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन का। इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो अपन जो है इसमें अपन देखेंगे क्या क्या देखेंगे। इसमें एक तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखेंगे। एक तो ये इसमें आता है। एक तो आपके गुरुत्वीय नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी आता है। अपन इसको भी देखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी को भी देखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी क्या होता है इसको भी देखेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी और एक आता है आपके गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इसको भी अपन देखेंगे इसका मान क्या होता है। फिर अपन देखेंगे ये कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक 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 गुरुत्वीय नियतांक का जो है गुरुत्वीय नियतांक का गुरुत्वीय नियतांक का जो है इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये भी अपन देखेंगे। फिर देखेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है पृथ्वी तल पर कितना होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। ये भी अपन देखेंगे। फिर गुरुत्वीय विभव भी देखेंगे, पलायन वेग का मान भी देखेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान भी देखेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखते देखे शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक रहेंगे बीच बीच में, उसको उनको भी अपन जो है देखेंगे। चलो सर्वप्रथम अपन जो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जब नियम दिया तो वो नियम क्या है वो देखते हैं। ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो होती है दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पिंड, ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पिंड प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है, बोलो आकर्षित। तो देखो ये M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण हैं। आप इनको कण भी मान सकते हैं, वस्तुएं भी मान सकते हैं। इनके जो द्रव्यमान है, पहली का द्रव्यमान M1 है, दूसरी का M2 है। तो इसने क्या कहा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, बोलो आकर्षित करती है। यानी कि इस M1 द्रव्यमान की वस्तु को M2 द्रव्यमान की जो वस्तु रहेगी अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। और इस M2 द्रव्यमान की वस्तु को या M1 द्रव्यमान की जो वस्तु रहेगी अपनी ओर आकर्षित करेगी। और इसका जो मान रहेगा, मान लो M1 द्रव्यमान की वस्तु को तो M1 द्रव्यमान की वस्तु को M2 द्रव्यमान की वस्तु अपनी ओर खींचेगी, बल लगाएगी। तो ये F12 जो रहेगा M1 से M2 की ओर रहेगा। और ध्यान रखना M2 द्रव्यमान की वस्तु को M1 द्रव्यमान की वस्तु अपनी ओर खींचेगी तो इस बल का मान जो है F21 जो रहेगा ये M2 से M1 की ओर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों बल, ये दोनों एक दूसरे पर आरोपित करेगी तो ये बराबर रहेगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी, केवल विपरीत रहेगी। ठीक है, तो ये आकर्षण बल का जो मान हमेशा आकर्षित ही करेगी, ध्यान रखना। तो ये आकर्षण बल का जो मान रहेगा केवल दिशा में विपरीत रहेगा। क्यों, देखो M1 के कारण जो M2 पर बल लगेगा वो M2 से M1 की ओर रहेगा, इस दिशा में रहेगा। जबकि M1 पर M2 के कारण बल की दिशा किधर रहेगी, बोलो M1 से M2 की ओर रहेगी। लेकिन ये दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत रहेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा इस आकर्षण बल का मान दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस आकर्षण बल का जो मान होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तथा यह जो बल लगता है दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब उसी रेखा में लगता है। ठीक है, तो ये तो आपके नियम था। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, ठीक है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार 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 ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु या कण, ठीक है, प्रत्येक वस्तु कण या द्रव्यमान, ठीक है, प्रत्येक वस्तु या कण या द्रव्यमान, प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान या कण दूसरी वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु द्रव्यमान या कण को, ध्यान रखना, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को, प्रत्येक वस्तु जैसे कण या द्रव्यमान जो लिया, ठीक है, यहां वस्तु लोगे तो यहां भी वस्तु लेना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, क्या करती है बोलो? आकर्षित करती है, यानी कि आकर्षण बल लगाती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। तथा इस आकर्षण बल का मान इस आकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं, कण लिया तो आपके कण आ जाएगा, और पिंड लिया तो क्या आ जाएगा बोलो? पिंड। ये आपको ध्यान रखना है, कण लिया तो कण आएगा, पिंड लिया तो पिंड। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों वस्तुओं को, ठीक है, पिंड है तो पिंडों को, वस्तु है तो वस्तुओं को, कण है तो कणों को, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुदिश होता है। दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह जो बल लगता है दोनों वस्तुओं या पिंडों या कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह आपके क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं इसको। तो यह जो बल लगता है दोनों वस्तुओं या पिंडों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है बोलो? अनुदिश लगता है। ये अपने को ध्यान रखना है आपके, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। देखिए तो इस आकर्षण बल का मान अभी हाल अपन ने क्या कहा कि ये जो आकर्षण बल जो लग रहा है, इस आकर्षण बल का जो मान है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है बोलो? अनुक्रमानुपाती। तो ये जो आकर्षण बल का परिमाण लिया है अपन ने, तो ये आकर्षण बल का जो परिमाण है, आकर्षण बल का जो परिमाण है उसको अपन ने अगर एफ मान लिया तो ये इस आकर्षण बल का जो परिमाण होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। और उनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी अपन ने क्या मानी बोलो? आर। तो आर वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, यही आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप दोनों को मिला लेते हो तो दोनों को मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर यहां ध्यान रखना, यदि आर नियत है, दोनों के बीच की दूरी है जो वो नियत है, यदि आर क्या है यहाँ पर, नियत है, यहाँ आर नियत है और यहाँ क्या है बोलो, m1 और m2 क्या है, नियत है, मतलब इनके बीच की दूरी बदलेगी, केवल द्रव्यमान नियत रहेगा, तो m1 व m2 नियत है। यहाँ दूरी दोनों के बीच की अगर समान रहेगी तो बल जो रहेगा द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहेगा, और यदि दोनों द्रव्यमान नियत है तो दूरी क्या रहेगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोनों को मिलाएंगे अपन, अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये जो बल रहेगा डायरेक्ट m1 व m2 के क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा बोलो, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये आपके जो बल आ जाएगा, एफ जो रहेगा वो m1 m2 के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, और नियतांक क्या लगाएंगे बोलो, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी। m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r का वर्ग न्यूटन, ठीक है, इतना बल लगेगा, ठीक है। यहाँ g, या जहां g जो है, जहां कैपिटल जी क्या है बोलो, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां जी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर जो इसका मान होता है वो क्या होता है बोलो, समान होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मान सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में इसका मान कहीं भी चले जाओ समान होता है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग होता है। आपको ये ध्यान रखना, ये इतना इसका मान होता है। तो ध्यान रखना, ये भी आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और ये अगर आप यहाँ मान रख दोगे तो एफ का जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा बोलो, 6.67 गुणा 10 की घात -11, क्या आ जाए बोलो, m1 m2 इस जी का मान यहाँ रख दिया है, जी का मान आया था क्या, m1 गुणा m2 बटे क्या आ रहा है बोलो, r वर्ग न्यूटन। तो ये भी क्या है आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक, और ये भी क्या है आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय व्यंजक है। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ब्रह्मांड में, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये। चलो आगे देखते हैं इसको अपन, आगे देखते हैं भाई इसको, आगे देखते हैं।
ये आपके इसका मान हो गया। आप इसका मान जो है ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मान तो आपको इसका याद रखना है। जी का जो मान है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे किलोग्राम। ये आपको मान तो याद रखना पड़ेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का ये मान जो होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। बस आपको मैं मात्रक निकालना बता देता हूं। देखो आपके अभी अपन ने क्या निकाला बोलो, सार्वत्रिक आपके जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उस बल का जो मान आया था वो Gm1 M2 बटे क्या आया था बोलो, R का वर्ग ये आया था। तो इससे आप G का मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। G का अगर मात्रक निकालना चाहो आप तो देखो इस G को इधर रख लो, ये M1 M2 क्या होगा, F के बटे में आ जाएगा, और ये R क्या हो जाएगा, इस R का गुणा इधर F में हो जाएगा तो क्या होगा R का वर्ग, F गुणा R वर्ग, और ये M1 M2 इधर आएंगे तो इसके बटे में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना इस G का मात्रक वही होगा जो इन चारों का होगा। देखो F का मात्रक ये तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल है तो ये तो न्यूटन हो जाएगा, और R क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक तो क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर अपन मीटर लिख देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यहाँ भी देखो द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का जो है ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो जाएगा, आपके किलोग्राम का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, किलोग्राम का वर्ग हो जाएगा। तो ये इसका मात्रक आ जाएगा। यहां से कभी भूल भी जाओ तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जी का जो मान है वो तो आपको याद रखना ही है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये मात्रक आ गया आपके न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका मात्रक और मान, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गजब का है ये, 5 स्टार होटल है आपका। ठीक है, याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से सही विकल्प में, एक नंबर में, सत्य सत्य में, सही जोड़ी में कभी कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। 100% आपके जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देख लिया, उसके बाद में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान देख लिया। चलो अपन ने सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या देखा, देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय सूत्र, ठीक है, गणितीय सूत्र आपके क्या देखा अपन ने, गणितीय सूत्र अपन ने क्या देखा बोलो, गणितीय सूत्र या गणितीय व्यंजक क्या देखा कि ये अगर M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड है तो जिनके बीच की दूरी क्या है बोलो R, और इनके द्रव्यमान M1 और M2 है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसका मान जो आया था वो F बराबर क्या आया बोलो, Gm1 M2 बटे R का वर्ग न्यूटन आया था। जहां G क्या था बोलो, अनुक्रमानुपाती नियतांक था। ठीक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा था क्योंकि ब्रह्मांड में इसका मान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। ठीक है, और इसका जो मान होता है, सार्वत्रिक नियतांक का जो मान होता है, सार्वत्रिक नियतांक G, कैपिटल G का मान, ठीक है, इस कैपिटल G का जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात -11, ठीक है, -11 न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे क्या होता है बोलो, किलोग्राम का वर्ग। गजब का महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, इनमें से 100% सवाल आएंगे। ठीक है ना, 100% सवाल आएंगे। क्या आएगा देखो, जी का मात्रक, जी का ये तो मान हो गया आपके सार्वत्रिक नियतांक, जी का ये मान हो गया, मात्रक सहित लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जी का मान पूछे तो भी यही लिखना है पूरा ही, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग, ध्यान रखना किलोग्राम वर्ग। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मान होता है। देखो मात्रक पूछा जाए तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, जी का मात्रक, सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक, जी का जो मात्रक होता है ये हो गया आपके न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाए, किलोग्राम का वर्ग, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना यह क्या है, एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही गजब का सवाल है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है,
दूसरी बात ये इसका मान याद रखना है, तीसरा इसका जो है मात्रक याद रखना है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है बोलो? यह कौन जी? जी एक क्या है बोलो? अदिश राशि है, ठीक है ना। यह एक अदिश राशि है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदिश राशि है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है कि कैपिटल जी क्या है? अदिश राशि है। चलो इसका विमी सूत्र देखो, ये तो हो गया इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब विमी सूत्र देखो, इसका विमी सूत्र अगर आपने मात्रक याद रख लिया ना तो कुछ भी नहीं है। विमी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, विमी सूत्र ध्यान रखना। और ध्यान रख ये भी रखना है आपको, देखो आपको एक तो वेग का विमी सूत्र याद रखना है, ठीक है। वेग का विमी सूत्र एल टी की पावर -1 होता है, एल टी की पावर -1 होता है वेग का। और फिर आता है आपके एक त्वरण का भी आपको याद रखना है, ठीक है। त्वरण का क्या होता है? आपके त्वरण का भी आपको डायरेक्ट ही याद रख लो, बहुत ही सिंपल है, नहीं तो निकाल के देख लेना, मैं भी समझा दूंगा आपको कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। वेग का विमी सूत्र एल टी की पावर -1 होता है, त्वरण का होता है एल टी की पावर -2 होता है। एक आता है आपके बल, बल बोले तो न्यूटन का, ठीक है, ये होता है आपके एम एल टी की पावर -2 होता है। बस ये आपको विमी सूत्र याद रखना है, आप किसी के भी विमी सूत्र निकालने में कभी भी जो है पीछे नहीं रहोगे, सारे के विमी सूत्र आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे। कैसे? अभी देखो इसका विमी सूत्र अपन निकालते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पर ये न्यूटन आया ना, तो जहां भी न्यूटन आएगा या बल आएगा वहां पर क्या रखेंगे बोलो? एम एल टी की पावर -2। तो देखो अपन इसका किसका बोलो? जी का, जी का विमी सूत्र निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र किसका बोलो? जी का। इसका विमी सूत्र निकाल रहे अपन। तो देखो मात्रकों में आप क्या करो, सबके विमी सूत्र लिख दो। पहले कौन आ रहा बोलो? न्यूटन। और न्यूटन बल का विमी सूत्र क्या होता है बोलो? एम एल टी की पावर -2। ये अपन ने बल का रख दिया। देखो ये आपके द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान 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 का जो द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है आपके क्या होता है बोलो? एम, ठीक है। द्रव्यमान का एम होता है लंबाई या मीटर, द्रव्यमान या किलोग्राम का तो क्या होता है बोलो? एम। लंबाई या मीटर का क्या होता है बोलो? लेंथ, एल। और समय का आपके क्या होता है बोलो? टी, ठीक है। इनकी जगह ये लिखते जाओ, आपका ऑलरेडी क्या बहुत ही सरल तरीके से विमी सूत्र आ जाएगा। द्रव्यमान या किलोग्राम का क्या होगा बोलो? कैपिटल एम। जो इनमें शामिल नहीं है उनकी घात अपने को 0 लगानी है। और ध्यान रखना जिसकी घात 0 होती है, चाहे एम की 0 हो, चाहे एल की 0 हो, चाहे टी की 0 हो, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। चाहे आपके पास 1,00,000 है और उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। चाहे आपके पास में 5 है और 5 की घात भी अगर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा बोलो? 1। तो ध्यान रखना अपन जब भी विमी सूत्र लिखेंगे ना तो अपन एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी के रूप में लिखेंगे। और ध्यान रखना कुछ घात नहीं होगी तो वहां 1 गिनी जाएगी, और अगर 0 लगाया तो ध्यान रखना उसका मान 1 के बराबर रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो जो शामिल नहीं है उसकी घात अपने को 0 लगानी है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो देखो द्रव्यमान जहां भी आएगा, द्रव्यमान या किलोग्राम आएगा, वहां पर क्या लिखोगे आप? एम। लंबाई जहां भी आएगी या मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वहां एल लिखना। जहां भी समय आएगा वहां पर क्या लिखना? समय या सेकंड आए वहां पर टी लिखना है। और वे तो वेग का आ जाएगा, देखो एल टी की पावर -1, त्वरण का आ जाएगा एल टी की पावर -2, और बल का आ जाएगा एम एल टी की पावर -2। ये आपको याद रखना है। कैसे आएंगे तो आप चाहो तो देख सकते हो। देखो वेग, वेग क्या होता है बोलो? विस्थापन बटे समय। क्या होता है बोलो? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या है बोलो? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये क्या है बोलो? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दूरी या लंबाई का तो अभी हाल लिखा अपन ने एल। और देखो समय का क्या लिखा बोलो? कैपिटल टी। तो ये इसका आ गया। देखो देखो एल की पावर +1 ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो एल तो ऊपर ही था, टी की पावर +1 ऊपर गई -1। तो वेग का क्या हो गया बोलो? एल टी इनवर्स।
एल टी की पावर -1 हो गया। ऐसे आप त्वरण का भी बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हो। त्वरण क्या होता है बोलो, वेग बटे समय। ठीक है, क्या होता है बोलो, वेग बटे समय। तो देखो वेग का अभी हाल निकाल चुके अपन, एल टी की पावर -1, और समय का क्या होता है बोलो, कैपिटल टी। ठीक है ना, देखो एल की पावर 1 है ही सही, देखो टी की पावर +1 बटे में है, ऊपर जाएगी तो उल्टी घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो, आपके -1 हो जाएगी। ठीक है, तो टी की पावर क्या हो जाएगी बोलो, आपके -1 हो जाएगी, और -1 ये टी की पावर -2 हो जाएगी। तो देखो ये आपकी किसका आ गया बोलो, त्वरण का आ गया, एल टी की पावर -2। ऐसे ही अगर आप बल का निकालना चाहते हो तो बल बराबर होता है, देखो द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है बोलो, त्वरण। इसको तो न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं बोलो, F बराबर m में सिद्ध किया होगा आपने। ठीक है, इसी फिजिक्स में ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, F बराबर m में। देखो F फॉर फादर, m और a में क्या होता है माँ, फादर और माँ अपने लिए क्या होती है बराबर, चाहो तो उससे भी याद रख सकते हो। फॉर फोर्स, फोर्स यानी बल, एम फॉर मास यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा, त्वरण एक्सक्लेरेशन ए हो जाएगा आपके, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या करना है, देखो अपने को बल का लिखना है, तो द्रव्यमान का तो मैंने अभी हाल बताया था, द्रव्यमान का तो कैपिटल एम हो गया, इसका विमी सूत्र। और देखो त्वरण का अभी हाल निकाला अपन ने, एल टी की पावर -2, क्या लिखा बोलो, एल टी की पावर -2। तो यहां पर देखो आपके किसका आ जाएगा बल का, एम, एम तो ऐसे आ जाएगा, देखो एम आ गया ये, एम की पावर 1, एल की पावर भी 1, और टी की पावर -2, ये अपन लिख चुके हैं पहले, जो कि एम एल टी की पावर -2 होता है। तो आज से आप इनके याद रख लेना, इनके जब आप याद रख लेते हो ना, तो आप सभी के किसी में भी जो है कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूं, ये अपन ने इनको मिटा दिया। ठीक है, आप जो है उतारना चाहो तो उतार सकते हो, वीडियो को वापस पीछे करके। चलो देखो, देखिए अपने को किसका बोलो, कैपिटल जी का विमी सूत्र चाहिए था, तो अपन ने देखो सर्वप्रथम न्यूटन का लिखा, न्यूटन का यानी कि बल का। बल का क्या होता है बोलो, एम एल टी की पावर -2, ये लिख दिया, एम एल टी की पावर -2 लिख दिया अपन ने। बल का विमी सूत्र लिख दिया अपन ने, एम एल टी की पावर -2 लिख दिया। ठीक है ना, सबसे पहले अपन ने किसका लिख दिया बोलो, बल का लिख दिया, एम एल टी की पावर जो है -2 अपन ने बल का लिख दिया। चलो उसके बाद में कौन आया बोलो, एम आया, एम फॉर मास, पिंडों का द्रव्यमान था, है तो देखो सॉरी मीटर है, सॉरी ये क्या है बोलो, मीटर है, मीटर का वर्ग है। और देखो मीटर लंबाई का है, एल आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा बोलो, एल। और एल की घात क्या हो जाएगी बोलो, 2, क्योंकि यहाँ मीटर का वर्ग है तो एल की घात 2 हो जाएगी। देखो न्यूटन गुणा मीटर वर्ग, और मीटर लंबाई का होता है, और इसकी जगह एल लिखते, एल लिख दिया। फिर नीचे किलोग्राम आ रहा है, मास द्रव्यमान, इसकी जगह क्या आ जाए, कैपिटल एम, लेकिन किलोग्राम का वर्ग है तो कैपिटल एम का भी क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा आपके, एम का वर्ग हो जाएगा। तो यहां ध्यान दो इधर, चलो देखो, देखिए देखो ऊपर एल है, ये एल है, एल की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, एल की घात आपके 3 हो रही है साफ, और टी की घात -2 हो रही है, टी की घात -2 हो रही है। और यहाँ देखो एक एम से एक एम कट जाएगा, यहाँ नीचे एक एम बच जाएगा, एम की घात +1। तो यहां से अगर देखेंगे तो एम की घात +1 ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, एम इनवर्स भी बोलते हैं इसको, एम की घात -1, एल की घात 3, और टी की घात हो जाएगी आपके -2। ये इसका आ गया, देखो जी का विमी सूत्र, कैपिटल जी का विमी सूत्र गजब का महत्वपूर्ण है, विमी सूत्र ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है। ये एक तो ये आ गया आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ये आ गया आपके, और एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और ध्यान रखना ये विमी सूत्र है, 100% आपके कम से कम 2-3 नंबर के इसमें से सवाल आएंगे, सही विकल्प वगैरह जो है। ठीक है, आप कोई सी भी परीक्षा दे दो, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दो, ठीक है, जिसमें फिजिक्स आती है, उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है, ये ध्यान रखना बात है आपके, उनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको जो है विशेष रूप से जो है पढ़े इनको। चलो आगे देखते हैं, अपन इसमें जो है आगे चलते हैं, इसके बाद में आगे का बात देखते हैं। इसमें अपन ने जो है गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अपन ने देख लिया इसमें।
ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार किन्हीं भी m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला आ गया अपने पास में। ठीक है, ये तो इन दोनों द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला बल है, और ये r क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, अगर ये m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बोलो r है। तो इन दोनों के बीच इतना बल लगता है, आकर्षण बल। और जी क्या है, बोलो सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी है, ध्यान रखना। ठीक है, यह अदिश राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन देखते हैं जी और जी में संबंध, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो पहले जी की बात तो कर लेते हैं। जी क्या है, स्मॉल जी देखते हैं अब। ठीक है, स्मॉल जी की बात करते हैं। ये क्या है, बोलो गुरुत्वीय त्वरण। इसका नाम है, देखो स्मॉल जी का नाम है आपके गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के ऊपर जो है अब अपन जो है डिस्कशन करते हैं। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। कोई भी वस्तु आप स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से छोड़ोगे, स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से छोड़ोगे तो धीरे धीरे इसका वेग क्या होता जाएगा, देखो बढ़ता जाएगा। जब तक पृथ्वी से टकराएगी नहीं तब तक बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये नियत गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरने लग जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, बोलो गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, स्मॉल जी की परिभाषा क्या है, स्मॉल जी का नाम क्या बताया मैंने, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या हो गई, सो पृथ्वी पर तल पर, ठीक है, तल से ऊपर है कोई वस्तु। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विरामावस्था से, ठीक है, विरामावस्था से छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर या पृथ्वी के गुरुत्व में, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व में या पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर विरामावस्था से या स्थिरावस्था से, पृथ्वी पर विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में, छोड़ी गई वस्तु के वेग में, छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या आकर्षण बल के कारण, वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल भी लिख सकते हो, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है, प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से इसे जी से प्रदर्शित करते हैं।
स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना कैपिटल जी से करोगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी हो जाएगा, आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसको काय से लिखेंगे बोलो, अपन जो है स्मॉल जी से लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पृथ्वी पर औसत मान, ठीक है, इसका पृथ्वी पर औसत मान 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। ध्यान रखना पृथ्वी पर इसका मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। इसका पृथ्वी पर औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। ध्यान रखना है औसत मान है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर इसका मान, अर्थात पृथ्वी पर इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर इसका मान क्या होगा बोलो, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। ठीक है, पृथ्वी पर आप घूमोगे तो अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होगा। ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक होगा, यह भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर इसका जो मान होता है वो क्या होता है बोलो, सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर जो इसका मान होता है सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। और भूमध्य रेखा पर इसका मान कम होता है। भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का, छोटे जी की बात चल रही है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत ही विस्तृत है आपके लिए। आप जो है अगर समझोगे इसको तो बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान विभोर होकर समझे इसको मेरे प्यारे दोस्तों। चलो, भूमध्य रेखा पर जी का न्यूनतम मान होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और कितना होता है बोलो, इसका औसत मान जो होता है वही न्यूनतम मान होता है। ठीक है, कितना होता है बोलो, औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, जिसको लगभग आप जो है 10 के बराबर भी लिख देते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग भी लिख देते हैं, 10 के बहुत पास होता है तो। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। यह आपको ध्यान रखना है, जिसको लगभग जो है अपन कभी कभी जो है आंकिक उदाहरणों को हल करते हैं तो इसको लगभग जो है अपन कितना मान लेते हैं बोलो, 10 भी मान लेते हैं। ठीक है, तो और इसका मान जो होता है ध्यान रखना वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही पूरा जो बोर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको जो है याद होना चाहिए, चाहे आप जो है नीट की परीक्षा दो, ठीक है, आईआईटी की परीक्षा दो, या अन्य कोई जिसमें भौतिक आती हो, या 10वीं की विज्ञान आती हो, 9वीं की विज्ञान आती हो, उनमें भी पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना ये क्या है बोलो, गुरुत्वीय त्वरण है। नाम क्या है बोलो, त्वरण, तो इसका मात्रक वही होगा जो त्वरण का होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है बोलो, मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर बटे सेकंड वर्ग, इसको भी यही है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, ये गजब का महत्वपूर्ण है।
गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण एक, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका आपको ध्यान रखना, सदिश राशि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात भी। ये कैसी राशि है? तो आपके सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ये होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो औसत मान होता है तो वो ये होता है, ये अपन समझा चुके हैं। ठीक है, इसका औसत मान जो है, लगभग मान जो है ये होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आपको जो है विशेष रूप से इसको जो है अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये इसका मान आ गया आपके। ये इसका मान हो गया। चलो अब अपन आगे देखते हैं, यह एक कैसी राशि है? बोलो, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा देखो, दिशा क्या होती है? तो इसकी जो दिशा होती है, ध्यान रखना, इसकी जो दिशा होती है, जो भी पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा, पृथ्वी है मान लो, तो देखो पृथ्वी की बात करिए यहाँ पर, तो ये किसकी दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। ठीक है, जी की जो दिशा रहेगी वो किधर रहेगी? बोलो, पृथ्वी के केंद्र की ओर। क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र तो हमेशा जो है अपन पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर जी का मान है, ध्यान रखना। तो ये पृथ्वी के केंद्र की ओर हो जाएगी। ये आपको इसका जो है ध्यान रखना। यह सदिश राशि है। इसकी दिशा, इसकी दिशा किसकी? बोलो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल पेपर बनता है, लेकिन याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल। चलो देखो, तो इसकी जो दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, या ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर, या ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर होती है, होती है। अगर किसी पिंड में अगर बात कर रहे हो, तो किसी पिंड की बात कर रहे हो, सूर्य की बात कर रहे हो, चंद्रमा की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, तो जो ग्रह गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर रहा है उसके केंद्र की ओर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, उसके केंद्र की ओर हो जाएगी आपके दिशा। चलो अगली बात चलते हैं। अब जो है या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? इसका जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये गजब का महत्वपूर्ण बात है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो आपने एक तो हाथी को छोड़ा और एक सुई को या अपन ने धागे को या रुई के तिनके को छोड़ा, तो दोनों समान समय में नीचे पहुंचेंगे पृथ्वी पर। समान ऊंचाई पे छोड़ो आप, तो दोनों समान समय में नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है छोड़ी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना ये बात आप जो है, चाहे कितनी भारी वस्तु हो चाहे कितनी हल्की वस्तु हो, दोनों जो है पृथ्वी पर समान समय में पहुंचेगी, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर तो ये निर्भर ही नहीं करता है। आपके ये ध्यान रखना। चलो प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझाई। चलो अब अपन जो है जी और जी में संबंध देखते हैं। जी और जी बोले तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में संबंध। ठीक है, जी और जी में संबंध, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी
व गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध, ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है उसकी चर्चा अपन करते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध होता है तो ये अपन देखते हैं। देखिए तो दोनों में क्या संबंध होता है अपन इसको चेक कर लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या संबंध होता है, अपन ये इन दोनों में जो संबंध है वो देखकर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं जी और जी में क्या संबंध है। अपन ने मान लिया है कि ये कैपिटल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ये कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी। अपन ने मान लिया कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, बोलो कैपिटल एम है। और इस पर जो है अपन ने मान लिया स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी गई है, एक पत्थर रखा हुआ है, एक वस्तु रखी गई है, इसका द्रव्यमान क्या है, बोलो स्मॉल एम है। और ये देखो पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी और वस्तु के जो बीच की दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, बोलो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान रखना, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। पृथ्वी का द्रव्यमान अपन ने क्या मान लिया, कैपिटल आर। अपन ने क्या माना, माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की पृथ्वी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है, ये अपन ने मान लिया। माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी पर, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या की स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो वस्तु और पृथ्वी, वस्तु और पृथ्वी के केंद्र की जो बीच की दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, क्या हो जाएगी, बोलो पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। या तो ऐसे कह दो या फिर यूं कह दो कि वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तब वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर होगी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, पृथ्वी क्या करेगी, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो उस आकर्षण बल का मान क्या होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो F बराबर जी M1 M2 बटे क्या होता है, बोलो आर वर्ग।
m1 m2 बटे r वर्ग। m1 और m2 क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान है जिनके बीच में ये बल लग रहा है, आकर्षण बल। वैसे वस्तु भी क्या करेगी, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन वो पृथ्वी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन देखो यहाँ पर पृथ्वी की ओर जो है रहेगा बल का मान क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती, तो यहाँ दोनों का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम आ जाएगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार पृथ्वी के कारण लगने वाला, पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ जो रहेगा जी एम बटे आर वर्ग के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। देखो यहां पर तो अपन क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान लिख देंगे, यहाँ वस्तु का द्रव्यमान लिख देंगे, यहाँ दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ तो अपन क्या लिख देंगे, बोलो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, एक तो पृथ्वी है और एक वस्तु है, और यहाँ क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, वर्ग है तो वर्ग और जी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दोनों के बीच में इतना न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, या पृथ्वी वस्तु को इतने न्यूटन के आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, अब देखो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार पृथ्वी पर जब स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी जाएगी और उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी है, तो उसका भार बल कितना रहेगा, एम जी के बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार यदि उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण जी है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है, बोलो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा क्या होगा, बोलो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा लेकिन त्वरण की जगह भी। तो देखो बल तो कितना लगेगा, बोलो एफ, जो आकर्षण बल है वही बल है। ठीक है, भार बल के बराबर, देखो द्रव्यमान क्या है, वस्तु पर बल निकाल रहे, पृथ्वी के कारण वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल कितना निकाल रहे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान, और जी त्वरण क्या हो जाएगा, बोलो उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण, ए बराबर एम जी। देखो ये भी पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला बल एम जी, भार बल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये भी क्या है, बोलो पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोनों पृथ्वी के कारण वस्तु पर लग रहे हैं, दोनों बल क्या है, बोलो बराबर। जब अर्थात ये दोनों एफ एफ बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों बल क्या होंगे, बोलो बराबर, दोनों बल बराबर है। बराबर क्यों है, दोनों पृथ्वी के कारण एक ही तो वस्तु पर लग रहे भाई, दोनों एक ही है, तो दोनों क्या होंगे, बोलो बराबर। तो एम जी का मान इसके क्या होगा, बराबर, यानी कि एम जी बराबर क्या आ रहा है, बोलो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे कैपिटल आर का वर्ग। यहां देखो इस एम से एम कट जाएगा आपके, तो जी बराबर क्या है आपके, जी एम बटे आर का वर्ग आ गया। ये आपके देखो किसमें किसमें संबंध है, देखो जी और जी में संबंध, यही जी व जी में संबंध है, जी व जी में संबंध है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि स्मॉल जी का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि देखो वस्तु का द्रव्यमान अपन ने स्मॉल एम माना था, और स्मॉल एम इस सूत्र में है ही नहीं आपके। ठीक है, ये तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करने वाले वस्तु का द्रव्यमान है, अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है ये तो, और जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, आर क्या है, बोलो पृथ्वी की त्रिज्या है।
ठीक है। तो स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपको यह पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो वो भी आपको ये का यही जो है लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये आपके क्या हो गया बोलो, जी और जी में संबंध हो गया, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, जी और जी में संबंध हो गया आपके। चलो अब अपन आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, ये आप जो है चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा ही। चलो अब अगला देखते हैं अपन, इन दोनों में अंतर क्या है। अपन इन दोनों में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो अपन जो है इन दोनों में किसमें बोलो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में, दोनों में क्या अंतर है, उन दोनों की अपन चर्चा करते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। तो एक तरफ तो अपन चलो कैपिटल जी ले लेते हैं, गुरुत्वीय नियतांक। एक तरफ क्या लेते हैं बोलो, गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बोलो, सार्वत्रिक नियतांक भी कहेंगे इसको, सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल जी। ठीक है, क्या है ये, कैपिटल जी। और एक तरफ क्या ले लेते हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण। इधर अपन ने क्या लिया बोलो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इन दोनों में क्या अंतर है, ये अपन अंतर देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर पर अपन दोनों बात करते हैं। देखो ये तो क्या है बोलो, अदिश राशि है, यह क्या है, एक सदिश राशि है। पहला अंतर तो यही हो गया, यह अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है भाई, सदिश राशि है तो दिशा बताओ। गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न करने वाले पिंड के केंद्र की ओर रहेगी। अगर इसमें पृथ्वी का एक गुरुत्वीय त्वरण लिया है तो ये पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएगी। ठीक है, तो यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है। दूसरी बात ये हो जाएगी, इसका मान, इसका मान सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर समान होता है, समान होता है। और इसका मान क्या हो जाएगा बोलो, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाएगा। इसका मान, इसका मान अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर इसका मान जो रहेगा वो सर्वाधिक रहेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, गड्ढा खोद के, सुरंग खोद के अंदर जाओगे तो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसका मान, तीसरा, इसका मान, इसका जो मान होता है वो कितना होता है बोलो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग होता है। ठीक है, होता है। इसका औसत मान, इसकी तो औसत मान की बात करते भूमध्य रेखा पर, इसका औसत मान, ठीक है, इसका औसत मान कितना होता है, औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। ठीक है, होता है, ये इतना औसत मान होता है इसका। अगला देखो, इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है बोलो, न्यूटन गुणा मीटर वर्ग बटे क्या होता है, किलोग्राम वर्ग।
ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है देखो मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। अगला आ जाता देखो विमी सूत्र। अभी हाल अपन ने देखो विमी सूत्र देखे थे इनके, ठीक है। ये वाला देखो विमी सूत्र, ये देखे थे देखो। त्वरण का वही जो गुरुत्वीय त्वरण का होता है और त्वरण का होता है, ये भी त्वरण ही है, केवल गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण का भी यही होगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। एल टी की पावर -2, ठीक है। और इसका क्या होगा देखो, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2 होगा। तो दोनों का विमी सूत्र भी अपन जो है लिख देते हैं। दोनों का विमी सूत्र क्या क्या होता है अपन वो जो है वो भी क्या करते हैं बोलो, लिख देते हैं। इनमें अंतर देख रहे अपन। तो इसका जो विमी सूत्र होता है आपके पांचवा, इसका विमी सूत्र क्या होता है बोलो, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, विमी सूत्र। इसका विमी सूत्र ये होता है, ब्रैकेट में लिखना है विमी सूत्र को। और इसका जो विमी सूत्र होता है, इसका विमी सूत्र वही होता है जो त्वरण का होता है। इसका जो विमी सूत्र होता है वो एल टी की पावर -2, या आप एम भी अगर लिखना चाहते हो तो एम की पावर 0 लगा दो, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र। इसका मान सभी स्थानों पर क्या होता है बोलो, समान होता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है बोलो, अलग अलग, ठीक है। ये आपके इसके 5 अंतर हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो एक और ये भी आप जो है लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि पृथ्वी से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं बोलो, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। कैसे देख लेते हैं ये भी अपन। क्या, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है, ठीक है, प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है, प्रति सेकंड किसमें बोलो, वेग में, ठीक है, लिख रखा था वेग में पृथ्वी के आकर्षण के कारण प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बोलो, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और इसको देखो अपन ने देखो लिखा था यहाँ पर, देखो ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के लिए आया था जी एफ बराबर जी एम बटे के आया बोलो आर वर्ग। और यहाँ अगर अपन ने अलग अलग वस्तुएं ली ना, m1 और m2 द्रव्यमान की अगर वस्तुएं ली, तो यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने m1 और m2। अगर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों एकांक द्रव्यमान की वस्तुएं ले ली, दोनों एक एक किलोग्राम की वस्तुएं ले ली, तो यदि मैंने क्या किया बोलो, दोनों एक एक किलोग्राम की ले ली, m1 भी और m2 भी दोनों बराबर ली, और एक एक केजी की ले ली वस्तुएं, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो ली, r का जो मान भी लिया 1 मीटर ले लिया, ठीक है, 1 मीटर ले लिया, तो यहां भी एक रखूंगा, यहां भी एक रखूंगा, यहां भी एक रखूंगा, तो ये सब मान जो रहेंगे एक होने के कारण एफ और जी क्या हो जाएंगे बराबर। क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बोलो जी, एफ बराबर क्या हो जाएगा बोलो जी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि जी का जो मान है, देखो जी का मान एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के
एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रख दो। भाई 1-1 किलोग्राम की दो वस्तुओं को आप क्या कर दो, 1 किलोग्राम की ये वस्तु, 1 किलोग्राम की ये वस्तु, और इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर रख दो। तो इनके बीच जो बल लगता है वो बल ही क्या होता है, बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होगी आपके, एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे ही गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आप ये लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, बोलो, एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान बोले तो 1 किलोग्राम। ठीक है, एकांक द्रव्यमान की दो समान वस्तुओं को, दो समान वस्तुओं को, समान वस्तुओं को 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, दूरी पर रखने पर उनके बीच, रखने पर, रखने पर उनके बीच, बीच लगने वाले, लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, बल का मान, ठीक है, बल का जो मान होता है, बल का मान, ठीक है, बल का मान सार्वत्रिक, सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी के बराबर होता है, कैपिटल जी के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आ गया आपके अंतर, छठा अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे दोस्तों। ठीक है, जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और घंटी को जरूर दबाएं। ठीक है, घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो की जो है सूचना आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, जय श्री महाकाल।